नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके बीच में एक संदेशा लेकर आया हूँ जिसका नाम मैं दूंगा क्षण का महोत्सव। ये क्षण जो है सो महोत्सव है और इस क्षण की सुंदरता मैं बताने के लिए आऊँगा और इस क्षण में संपूर्ण ब्रह्मांड कैसे स्थिर है और इस भागम भाग छीना झपट उठा पटक में क्या क्या खो गया है, इसी को बताने का प्रयास मात्र है। सबसे पहले मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से यह बात स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। मैं तो दुनिया की दीवारों से टकराता रहा, मैं तो दुनिया की दीवारों से टकराता रहा, घुट घुट कर लुटता रहा। किसने हृदय की बीना बजाया, किसने हृदय की बीना बजाया, गुरुद्वार पे बुलाया, जीव को ब्रह्म से मिलाया, बानर को हनुमान बनाया। तुम भी इस महोत्सव में शामिल हो जाओ, तुम भी इस महोत्सव में शामिल हो जाओ। अब आभाव क्या, अहोभाव से नाचो, बढ़ते कदम रोको ना टोको, जैसे नदियाँ कल कल बहती, पूर्वा बहती सन सन सन, पायल छनकाती, मीरा नाच रही है छन 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 छन। बेशर्त नाचो, मदमस्त नाचो, इस पत्थर की महफिल में कथा बाँचो। कोई तो सुनेगा, कोई तो सुनेगा, जो ठहर जाएगा, जो ठिठक जाएगा, स्तब्ध हो जाएगा, निःशब्द हो जाएगा। तभी कबीर की लुकाटी से सवाल गूंजेगा कि बहरों की महफिल में पूछेगा, कबीर की लुकाटी से सवाल गूंजेगा, बहरों की महफिल में पूछेगा कि किसने हृदय की बीना बजाया। तो इसके बहुत सारे पात्र हैं, थोड़ा सा पात्र के बारे में क्लियर करूं। पहला है हृदय की बीना, उसके बाद हृदय की बीना, मीरा की पाँव की पाजेब, कबीर की लुकाटी, बहरों की महफिल। ये तमाम चीज़ पर हम पहले क्लियर करें और इसको कैसे सुन सकते हैं। ये बहरों की महफिल, प्रकृति अनहद नाद गा रही है, आप सुनते नहीं हैं। और ये नहीं सुनने का काम हम शुरू से ही कर रहे हैं। हम बच्चे को के अंदर जो दादी नानी की कहानी है, वह परियों की दुनिया की सैर है, वह सब खत्म हो गया। बचपन से ही भागम भाग छीना झपट उठा पटक में खत्म होता गया। तो एक प्रयास इस कविता के माध्यम से है। कबीर की लुकाटी वो क्या है, एक सुलगता सवाल। बच्चे अक्सर बड़ा सुलगता सवाल, बड़ा ज्वलंत सवाल पूछते हैं, उनके अंदर सवाल रहता है। बाद में ये सवाल दबते चला जाता है और बाद में नून रोटी तेल के खेल में वो समाप्त हो जाता है। वो जिज्ञासा, वो चांद तारे छूने की कल्पना, वो चांद तारे छूने का ये जुनून, मीरा की पाँव की पाजिए। बच्चे अलमस्त फकीर है, वह बिल्कुल मदमस्त बेशर्त खुश रहते हैं और उससे हमें सीखनी चाहिए। हृदय की बीना, हमारे हृदय में आप साक्षी भाव से देखें तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग आती रहती है, अपने आप बेशर्त आती रहती है। चलिए इसी के साथ आप इस क्षण के महोत्सव में शामिल हो जाएं। और एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग, जब क्षण के महोत्सव में आप शामिल होंगे तो सारे द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे और छंद आप में उतरेगा और आपसे कहेगा कि कारा में क्यों बंद है हो, मैं तो धारा में बह रही हूँ, आओ आओ मैं धारा में बह रही हूँ। आइए एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग के बाद हम इसको मतलब इस क्षण के महोत्सव को थोड़ा सा और सजाने का प्रयास करें। इस उत्सव को, चूँकि महोत्सव में हम आपको बुलाए हैं, इस क्षण के महोत्सव में, ये क्षण अपने आप में अद्भुत है। इस क्षण के महोत्सव में हम आपको बुलाए हैं कि एक डॉक्टर को किसी समारोह में शामिल होने के लिए जाना था। हवाई जहाज़ पे चढ़ा, हवाई जहाज़ ख़राब हो गई मौसम के कारण, उतरा, पुनः वह गाड़ी ठीक किया, गाड़ी भी मौसम ख़राब होने के कारण पहुंचना था कहीं पहुंच गया, कहीं सुदूर जंगल में पहुंच गया, उसका तेल का टंकी फूट गया और एक गांव में आकर रुक गया। सामने एक झोपड़ी था, उस झोपड़ी में गया, कहा माता जी भूख लगा है, प्यास लगा है, पानी दीजिए कम से कम। तो सामने देखता है कि बूढ़ी दरवाज़ा खोली, कहे आओ बेटा बैठो। तो सामने देखता है कि एक छोटा सा बच्चा बुखार से तड़प रहा है। वह सामने गया,
कूद रहा है बुखार से, उसका पेट थर थर काँप रहा है। क्या कहा, अरे इसको तो बहुत सीरियस निमोनिया है और ये आधा एक घंटा में मर जाएगा। चूँकि उसके पास सारा उसी बीमारी का के लिए वर्कशॉप करने के लिए उसको जाना था, वह किया, इलाज किया, ठीक हो गया। बूढ़ी माता से कहा कि माता जी इसको तो मर जाता ये। कहा कि बेटा जिस समय यह मतलब बीमार था, मैं सारी सामर्थ्य की, इधर मौसम ख़राब, पिछले साल बेटा पुतोह मेरा गुजर गया, उसी का यह लड़का है, मैं इसकी दादी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकी तो मैं प्रार्थना करने लगी और जब प्रार्थना करने की उसी समय आप तुम आए हो। वह कहा मैं आया नहीं, मुझे भेजा गया है। इस क्षण के महोत्सव में आएंगे तो ऐसे ऐसे बहुत सारी बात आपको नज़र आएगी। भागम भाग छीना झपट में वह परम तत्व की जो वाणी है, वह परम तत्व का जो आशीर्वाद है, वो आपको दिखेगा नहीं, आपको सुनेगा नहीं। वह परम तत्व आपको गोद में लिए हुए है, प्रकृति आपको अपने हृदय में बसाए हुए है। आप आत्मस्थ हो जाए, प्रकृति में स्थिर हो जाए। धन्यवाद इस क्षण के महोत्सव में।